क्या अजित पवार का साथ छोड़ने वाले हैं छगन भुजबल? क्या शरद पवार की एनसीपी में वापस लौटने की तैयारी में है कई नेता? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति ऐसे बदल रही है कि समीकरणों को समझना इतना आसान नहीं दिखता। जहां दो शिवसेना और दो एनसीपी हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा को यहां तगड़ा झटका लगा, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी अब कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा उठापटक इस वक्त महायुति में देखने को मिल रही है, जहां चर्चा हो रही है कि भाजपा की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या अजित पवार को साथ लेना था। उसके पहले लोकसभा में कैबिनेट के पद को लेकर भी दोनों में खूब रार देखने को मिली थी। लेकिन इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि अजित पवार की एनसीपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल वापस से शरद पवार की एनसीपी में जा सकते हैं। जी हां, छगन भुजबल ने आज सत्ता परिषद की मुंबई में बैठक बुलाई, जहां पर मुख्य नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की और लोकसभा में आए परिणामों को लेकर चर्चा भी की। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई वो ये कि आगे के महीनों में जो विधानसभा में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसको लेकर कहां रहना है, इस पर भी विचार करके फैसला किया जाए। बता दें कि इससे पहले हाल ही में महाराष्ट्र में महायुति की हार के लिए आरएसएस के मुखपत्र में अजित पवार को जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कड़ा पलटवार किया था। भुजबल ने कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की अजित पवार की वजह से नहीं, बल्कि अब की बार 400 पार के नारे की वजह से हार हुई है। इतना ही नहीं, भुजबल ने पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया था कि बीजेपी यूपी में क्यों हार गई, वहां तो अजित पवार नहीं थे। चुनाव के संघ काफी आरएसएस काफी आलोचना कर रहा है बीजेपी का, और इनफैक्ट एनसीपी के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया है कि एनसीपी को इसमें लेना कोई जरूरत नहीं थी, इससे उनका बीजेपी का कैडर नाराज हो गया है। कैसे देखते हैं आप संघ जो टिप्पणियां कर रहा है? देखिए, अब उनका नाराज होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूं कि ये क्यों हुआ, वैसे वो भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजित पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। उस संघ की आलोचना ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया है। फिलहाल भुजबल महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद लगातार ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार से दूरी बना सकती है। संभावना तो यहां तक है कि पार्टी अकेले भी यहां पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी बनी बीजेपी लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गई और उसकी सीटों की संख्या 23 से घटकर 9 पर आ गई। बता दें कि शरद पवार की एनसीपी को तोड़कर अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी पिछले साल 2 जुलाई को महायुति में शामिल हुई थी। अजित पवार की अगुवाई में 40 विधायक शरद पवार को छोड़कर चले आए थे। फिलहाल के समीकरणों में शिंदे सरकार में अजित पवार समेत कुल 9 मंत्री हैं, जिसमें छगन भुजबल वरिष्ठ मंत्री माने जाते हैं। ऐसे में अगर छगन भुजबल छोड़ के जाते हैं तो महायुति गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। मुंबई से विलास अठावले की रिपोर्ट, न्यूज नेशन।